दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। जिस तरह से इस वक्त जो युद्ध छिड़ा हुआ है देशों के बीच में, चर्चा ये हो रही है कि इससे भी बड़ा एक युद्ध है जिसको छिपाने के लिए ये युद्ध दिखाई दे रहा है। मतलब अलग तरह की चर्चाएं बौद्धिक जगत में चल रही हैं क्योंकि 50,000 एप्स्टीन फाइल हैं जो कि अब रिलीज होने वाली हैं विद इन अ वीक, एक हफ्ते में। तो ये एक ऐसा युद्ध है जो कि बिना किसी वेपन को निकाले, बिना हथियार को निकाले जंग को हरा सकता है, जिता सकता है। आप ये समझ कर चलिए, क्योंकि जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं जब उनकी ही पूरी तरह से गरिमा खत्म हो जाती है तो क्या वाकई में फिर कुछ बचता है? मतलब ये एक बड़ी चर्चा है यहाँ पर। हमारे साथ वाहिद जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस बात को समझेंगे कि ये युद्ध जो है एग्जैक्टली वो किस तरह से देखा जाएगा। एप्स्टीन फाइल की 50,000 फाइलें अगर रिलीज हो भी गई अब आगे, और तो किस तरह का और भूकंप इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली भूकंप से ज्यादा है, एग्जैक्टली मिसाइल से ज्यादा है। और ये एक ऐसी मिसाइल है जो दिख तो नहीं रही है लेकिन ये बहुत बड़ा धराशायी करेगी मामला। आपका क्या कहना है सर? हाँ, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो वॉर है इसको रशियन और कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो नेटवर्क्स हैं या लीडर्स हैं उनका कहने का मतलब है कि ये वॉर असल में एप्स्टीन वर्सेस ईरान है। एप्स्टीन का मतलब ही यानी कि इधर नेतन्याहू की खुद की वीडियोस हैं, ट्रम्प की अपनी वीडियोस हैं, दुनिया भर के लीडर्स जो है इसमें फंसे हुए हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लीडर हैं जिन्हें जैसे चाहे वैसे कंट्रोल किया जा रहा है। उसके देश का हित हो अहित हो इसकी परवाह किए बगैर जो भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में जहां मानवता का हित नहीं है, बेवजह जंगें लड़ी जा रही हैं, इसके पीछे एप्स्टीन ही है। और एप्स्टीन जो है हमें ये याद रखना चाहिए कि एप्स्टीन अ, में एक वो सिर्फ सेक्स रैकेट नहीं था या सेक्स स्टिंग ऑपरेशन सिस्टम नहीं था। एप्स्टीन के साथ में दुनिया की लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकल लीडरशिप हो या फौजी लीडरशिप हो। एक अमेरिकी फौजी ने सीएनएन पर एक इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था कि एप्स्टीन के यहाँ पर जो है इजराइल और ये सारे इस तरीके से एक एक अमेरिकी फौजी को, एक एक अमेरिकी कमांडर्स को ले जाकर उसकी वीडियो या इस तरह की चीजें बनाते थे ताकि वो एक एक बंदा उनके कंट्रोल सिस्टम में रहे। तो ये एक ऐसी चीजें थी जो अमेरिका को पता थी, पेंटागन को पता थी, लीडरशिप को पता थी। मगर आदान प्रदान जैसे आपने देखे विंता जी के जो मेल थे, उन मेल के अंदर मुलाकातें हैं एक नेता से दूसरे नेता की। यानी वो एक कम्युनिकेशन, एक ट्रांजिट सेंटर बनाया हुआ था, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे थे एप्स्टीन फाइलों के जरिए। यानी किसी का कोई सौदा करवाना है तो एप्स्टीन करवा रहा है, मैं कहीं पर किसी की सूचना देनी है तो एप्स्टीन के यहाँ से मेल आदान प्रदान हो रहा है, दो राष्ट्र अध्यक्षों की मुलाकात होनी है, लॉबिंग होनी है तो एप्स्टीन के यहाँ से हो रही है। तो इसको सिर्फ एक सेक्स रैकेट मान लेना एक बहुत छोटी बात होगी। यहाँ पर आपने देखा किस तरह बच्चों की, मासूम बच्चों के साथ जो है क्या किया गया। इवन उनका मांस तक नेताओं को और फौजी लीडरों को खिलाया गया। इसकी वजह ये थी कि उनकी सब वो वीडियो एक के बाद एक सिस्टम में मजबूर करके उनको इतना अपंग बना दिया गया कि अगर उस कमांड सिस्टम के लोग किसी भी इंसान को जिसने बच्चों के साथ दुराचार किया हो, जिन्होंने इंसान का या बच्चों का मांस खाया हो और जिन्होंने हर तरह के सेक्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके इतना जलालत भरा अपना वीडियो बनवा लिया हो, तो आप ये बताइए कि उस नेता की क्या औकात है कि वो जो है अपनी या तो जनता उसको सड़कों पर घसीट कर मार देगी, या तो गद्दी से खींच कर मार देगी, या फिर उसको वो करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं। तो ये जो मसला है ये इतना सीधा नहीं है जितना कि हम मान रहे हैं। अ, अब जो जो इस चक्कर में फंसा है वो उसे जो नेतन्याहू कहेगा करना पड़ेगा। जो नेतन्याहू के अलावा इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, नेतन्याहू भी उसका एक छोटा मोरा है, एप्स्टीन भी उसका एक छोटा मोरा था। तो आप ये मान लीजिएगा कि ये सब कुछ उन नेताओं को करना पड़ेगा, वो मानवता के खिलाफ हो, वो जनता के खिलाफ हो, या किसी के अपने देश के हितों के खिलाफ हो।
ये ऐसे नेताओं को उसके सामने घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। कोई नेता, कोई तो आप ये कह रहे हैं कि फौजी एप्स्टीन लीडर, फाइल एक तरह से एक ब्लैकमेलिंग मोड है, जिसमें सबकी डिटेल्स हैं और उनको फिर उसके बाद ब्लैकमेल किया जा रहा है उसके बेसिस पर, ये आप बिल्कुल कह उनकी रहे हैं। गर्दनों लेकिन पे ये छुरी करने रखी वाले हुई है। कौन हैं? देखिए, उनके उनके देखिए करने वाले कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसमें बिल्कुल जो सबसे ज्यादा स्रोत पाए जाते हैं, रोथशाइल्ड की एक कंपनी ने $25 मिलियन इनको ट्रांसफर किए। या रोथशाइल्ड कौन है? जो पूरी दुनिया के फाइनेंस और बैंकिंग निजाम पे जो है वो अपना कंट्रोल रखता है, भारत के भी 25 बैंकों को वो मैनिपुलेट मैनेज करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉम्बे में इसका दफ्तर है। और ये सेबी, आपकी जो स्टॉक मार्केट है इसका, सेबी का ऑडिट के लिए सारी जिम्मेदारी अभी अभी एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद उसको दी गई है, कि ताकि जो है आप जो है हमारे ऑडिटर जो है या उसकी देखरेख करने वाले, बहुत सारी उस एग्जैक्टली तो मुझे सारे अधिकार नहीं पता, पर बैंक के, हमारे स्टॉक मार्केट के वो, और इसे सारे अधिकार और रोथशाइल्ड कंपनी को दिए गए हैं। रोथशाइल्ड कंपनी वो है जो दुनिया में स्विफ्ट सिस्टम और सारी चीजों की बैंकिंग, डॉलर कन्वर्जन, ये सारी चीजों को वही मैनेज करते हैं। रोथशाइल्ड कंपनियां वो हैं जिनके साथ रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, स्मिथ खानदान, ये एलन मस्क, ये सब कुछ सब ये आपका बिल गेट, ये सब जुड़े हुए लोग हैं आपस में। ये एक ही ग्रुप है, एक ही सिंडिकेट है, जो कभी कभी मैगजीन में छाप देता है कि एवरीथिंग इन द कंट्रोल। टाइम मैगजीन में इंसान का के गर्दन में एक रस्सी और अदृश्य किस्म का एक हाथ, और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जाता है कोरोना के पहले, कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो ये जो एवरीथिंग अंडर कंट्रोल है, ये जो एक आदमी खड़ा है, ये दुनिया की हर तरह की लीडरशिप है। और वो जो हाथ है वो इन्हीं अदृश्य ग्रुप का है। कभी इसे लोग इसे एलुमिनाती के नाम से भी जानते हैं, लोग इसे बिल्डरबर्ग के नाम से भी जानते हैं, लोग इसे अदृश्य हाथ के नाम से भी, संगठन के नाम से भी जानते हैं, लोग इसे बाल के पुजारी के नाम से भी जानते हैं। लोग इसी को, यही एक लोग हैं जो अलग अलग तरह के नामों से जाने जाते हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया को अपने गुलामों की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। ईरान और इस दुनिया में जो इस वक्त चीजें फैल रही हैं, अरबों के नेता भी उस सिंडिकेट में फंसे हैं। नेतन्याहू की घिनौनी वीडियो भी वो तो मेरे ही पास मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो है इन सब की चीजें इतनी ज्यादा, जो कुछ हमें विनीता जी दिखाई दे रहा है ना दुनिया में, असल में युद्ध हमें किसी कारण और दिखाई दे रहा है और युद्ध का कारण कुछ और है। हमें इस वक्त अलग ट्रैप में फंसाया जाता है, कभी धार्मिक उन्माद में, कभी धार्मिक मोहब्बत में, कभी नफरतों में, कभी मतलब देशों के, छोटे देशों के टकराव में। ये सब कुछ भ्रम है, धोखा है। असल में वो लोग इस दुनिया को अपने माहौल के लिए एक बेटर करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल सिस्टम में, जिसमें कोई भी नेता इस वक्त, वो जो टाइम मैगजीन का दृश्य हाथ है वो साबित हो रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आपको पता है कि एप्स्टीन फाइल में 4-5 नाम ऐसे, जो कि उन्होंने कहा कि ये बड़े खतरनाक हैं और ये हमारी तबले की थाप पर नहीं नाच रहे हैं। उनमें से एक नाम इमरान खान का था, जेल में पड़ा है बेचारे की, उनके अपने देश के लोगों ने आंख फोड़ दी और जेल में डाल के रखा हुआ है। एक खमेनी था उसमें नाम, जिसे खुद 42 नेताओं के साथ जो है इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने मार दिया है। चौथा नाम, तीसरा नाम जो है शी जिनपिंग का है। पता नहीं अगला नंबर जो है शी जिनपिंग का है या फिर पुतिन, जो कि इस नेटवर्क में उन्होंने बताया था कि ये भी खतरनाक है। तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो एप्स्टीन जो ट्रैप है उसमें नहीं फंसे। इसीलिए ये लोग कोशिश करते हैं कि सभी दुनिया को सभी तरह के अधिकार हों, जबकि रोथशाइल्ड एम्पायर और उनके गुलाम और ये सब चाहते हैं कि दुनिया उनके जूते के नीचे रहे और एक गुलामों की तरह जिंदगी गुजारे। और विनीता जी, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि बड़े बड़े मेरी इस बात को काटने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे, मगर ये सच्चाई नहीं होगी। सच्चाई वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो हालात हैं, ये दुनिया के बदतरीन रास्ते पे लेके जा रहे हैं। कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई हिंदूवाद नहीं, कोई मुस्लिमवाद नहीं, ये सब कुछ वाद जो है वो एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया था उन लोगों ने। वो ये मानते हैं कि जो यहूदी, ये सारे के सारे यहूदी हैं विनीता जी,
जायनिस्ट हैं यहूदियों में से। यहूदी का एक खेमा जिन्हें हरेदी कहते हैं, वो बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो मानवता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम बाइबलिक यानी बाइबल में जो कोट किया गया है, ये वक्त जो बाइबल में लिखा है, इनके रब्बी बैठकर पोप बैठकर जो बात कर रहे हैं कि कयामत यानी अर्मगेड्डोन को हम लाने वाले हैं, इस अगर हम विश्व युद्ध जो है आर्टिफिशियली करा देते हैं तो ईसा मसीह जो है वो हमें आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। तो ये उनको और यहूदियों का मानना है कि उनके मसीहा इसी तरह ऊपर जो है परियों के कंधों पे हाथ रख के उतरते हुए नजर आएंगे। ये एक मतलब आप ये समझें कि कोई बहुत अक्लमंद लोग है, ये तो आप मान सकते हैं, मगर ये बहुत बड़े शैतान अक्लमंद है, ये मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि मानवतावाद और ईश्वरवाद के बिल्कुल नजदीक नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है विंता जी कि ये इनके अपने कुछ लोगों के अलावा, कुछ कबीलों के अलावा बाकी पूरी दुनिया के इंसानों को जानवर से इवोल्यूशन होकर बने यानी डार्विन की थ्योरी से बने हुए जानवर मानती है। तो इसीलिए इंसानों के मर्डर और कत्ल में इनको इतना ही फर्क पड़ता है जैसे हमें चिकन मटन को काटने पीटने में पड़ता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।